गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। आपका जवान और आपका इंसान डॉक्टर नवनीत कालरा। आज का टॉपिक एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ही बोल्ड टॉपिक है और इसको बनाना बहुत ज़रूरी था। सच बता रहा हूँ, एक आम आदमी, एक गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी सरकारी हॉस्पिटलों में जाता है और उसके साथ क्या होता है, इसी पे चर्चा करूंगा। और क्या सिर्फ सरकार का काम मेडिकल कॉलेज खोलते जाना है, सरकारी अस्पताल खोलते जाना है? वहाँ की क्वालिटी कौन चेक करेगा? वहाँ के डॉक्टर्स की क्वालिटी कौन चेक करेगा? वहाँ के दवाइयों की क्वालिटी कौन चेक करेगा? ये किसका काम है? इसी पे बात करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और क्यों मैं आज बात करने जा रहा हूं, एक बार कोड सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आपको पता चल जाए एक डॉक्टर की पूरी कुंडली का। और आपको पता होना जरूरी है, चाहे वह प्राइवेट प्रैक्टिस हो या सरकारी प्रैक्टिस के डॉक्टर हों, चाहे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हों या प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हों। एक मरीज का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा डॉक्टर क्या इस लायक है, मुझे ट्रीट करने लायक है या नालायक है, कहीं आप ही को उसका इलाज करना पड़ जाए। बताता हूं, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और यूं गया और यूं आया इन डॉक्टरों की आज क्या कुछ लगने वाली है, बस व्हाट। करूं शुरू टॉपिक। अभी न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि काफ़ी सारी सीटें मेडिकल कॉलेज की खाली पड़ी रहती हैं, तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं उनको 0 से भी नीचे कर दिया गया, 0 परसेंटाइल से भी नीचे कर दिया गया है। मतलब आपके 0 मार्क्स भी अगर आते हैं MBBS छात्र के, तो भी वो स्पेशलिस्ट बनने के लायक है। मतलब क्या? मतलब ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट की जगह खाली पड़ी हुई हैं, वो सीटें भरती ही नहीं हैं। कोई आता ही नहीं, स्टूडेंट MBBS करने के बाद वहाँ जाता ही नहीं है। कारण एक तो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज हैं जिसमें कुछ आगे फ्यूचर नहीं है, सिवाय आप एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो उस सब्जेक्ट में और वहाँ पढ़ा सकते हो। इससे ज़्यादा वहाँ बहुत ज़्यादा उनको नज़र नहीं आता कुछ। या फिर इतनी टर्म्स कंडीशन है, इतने बॉन्ड भरवा दिए जाते हैं कई बार तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बंधुआ मजदूर बनने जा रहा है। सच बता रहा हूँ, इतने बॉन्ड है कुछ स्टेट्स में कि क्या करे, बंदा डर जाता है। तो ये तो एक अलग मसला है कि 0 मार्क्स में भी अब आप डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन वो बात अलग है कि ये डॉक्टर जो बनेंगे 0 मार्क्स ला के, इनकी मेरिट, इनकी क्वालिटी कैसी होगी, इससे किसी को लेना देना नहीं है। क्यों? हमें अपना काम पूरा करना है, हमें ठप्पा लगाना है कि हम हर जगह पे एक मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं और बस हमारा यही काम है, हमने इतने डॉक्टर बना दिए, बाकी आप जानो और आपका काम जाने। अब बताता हूं सरकारी हॉस्पिटलों की कहानी कि मैं आज मेन मुद्दा क्या है। सरकारी हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर, इवन मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर बनने के लिए आ रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट बनने के लिए आ रहे हैं, आप यकीन मानेंगे कि कुछ तो होते हैं जो मेरिट से आते हैं। वो सबको पता है कि मेरिट से आए आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज मिला, आपको ब्रांच मिली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें अभी और चल रही हैं। एक वो जो मेरिट के बिना आ रहे हैं, जो कोई भी कितने भी मार्क्स हों नीचे से ऊपर आ जाते हैं, वो आपको भी पता कैसे। और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले जो पैसा दे के डॉक्टर बन रहे हैं, इनकी क्वालिटी के ऊपर कोई बोलता तक नहीं है। सर, मैं ये तो नहीं कहता कि हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ डॉक्टर बेकार है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर जिनको मैं नालायक डॉक्टर बोलता हूँ, वो इन्हीं कैटेगरी से आते हैं। अगर ये 100% नालायक नहीं है, लेकिन जितने भी नालायक हैं वो यहीं से आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप जिन डॉक्टर से सरकारी हॉस्पिटल, और यही जब डॉक्टर, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी ये कैसे भी आए हो, आखिर में
पढ़ाई तो करते हैं ना, एग्ज़ाम तो देते हैं ना, पास तो हो जाते हैं ना। सर एक बात बताता हूँ आपको, मैं एक काम की बात बताता हूँ। देखो, सपोज कि 600 मेरिट के मार्क्स हैं, ठीक है, और कुछ मेरिट से आ गए, बिना मेरिट वाले के अगर 600 की जगह किसी के 550 आ गया और उसको रिजर्वेशन के थ्रू मिल गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 500 वाले को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 450 वाले को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत चलता है, इतना आफत नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक इंसान अगर पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो दूसरी बार में, तीसरी बार में करके, जुगाड़ करके, मेहनत करके वो मार्क्स उतने ले आता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई इसने अगर ये अगली बार देता तो इसके और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो बात इतनी सी बात है। मतलब ये कि कहते हैं कि आटे में नमक चलता है लेकिन नमक में आटा नहीं चलता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है। ये जो सरकार ने ये डिसीजन लिया कि 0 मार्क्स वाले भी अब स्पेशलिस्ट बन पाएंगे, ये तो चलो एक तरह से बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, मैं तो इसमें क्या बोलूँ। लेकिन अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और स्पेशली मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और आपका हिस्ट्री लिखने के लिए, आपको एग्जामिन करने के लिए एक ऐसा डॉक्टर आता है जिसको देख के पहले तो आपको डॉक्टर ही लगता। पहले तो मैं सच बताऊं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जूनियर डॉक्टर लाल रंग के बाल हैं, इधर टैटू बना हुआ है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, कहीं से डॉक्टर लगते ही नहीं आप। एक तो आप डॉक्टर लगते नहीं हो, दूसरा आपको आता जाता कुछ नहीं है। कैसे इलाज करोगे यार, कैसे? क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो डॉक्टर, आपको तो डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यही बात है कि लोग बोलते हैं सर आखिर में डिग्री तो मिल जाती है ना, पढ़ाई करेंगे तो डिग्री। सर डिग्री मिलती नहीं है, डिग्री दी जाती है। क्या करे आखिर? जो उनका टीचर है वो बेचारा क्या करे? एक बार फेल करे, 2 बार फेल करे, 3 बार फेल करे, वो भी कहते हैं इनको निकालो यहाँ से। अगले लोग आएंगे, हॉस्टल खाली नहीं होता, पड़े रहते हैं वहीं 2-2 साल, 3-3 साल तक। तो क्या करे? टीचर फिर धक्का देके पास करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जिस क्वालिटी के डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से थोड़े बहुत हों, चाहे वो मेरिट के बेसिस पे जिनको एक रिजर्व कोटे से आते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, कई रिजर्व कोटे के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन ज़्यादा और कुछ जनरल कैटेगरी के डॉक्टर भी ऐसे हैं जो ड्रग्स के चक्कर में पड़ के अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, दिल्ली के कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जहां पे ब्रिलियंट स्टूडेंट आज ड्रग्स के चक्कर में पड़े हुए बर्बाद हो चुके हैं। ये छोटा मोटा वीड तो बहुत छोटी मोटी बात है भाई, ये तो कुछ है ही नहीं। कोकेन, गांजा, चरस सब ऐसे मिल रहा है सरकारी मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो जो अच्छे स्टूडेंट है वो भी बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन मैं आज इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, ये ड्रग्स वाला जो है टॉपिक, ये है कि क्या आपका डॉक्टर आपको ट्रीट करने के लायक है। सरकार तो अपना वादा पूरा कर देती है कि हमने तो डॉक्टर बना दिया, और ये जो चल रहा है सिस्टम, चाहे है ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का या रिजर्वेशन का, ठीक है ये चलता रहेगा। लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो जनरल कैटेगरी का है, वो प्राइवेट से पढ़ा हुआ है, वो रिजर्व कैटेगरी, बात ये नहीं है। बात ये है कि क्या वो आपका ट्रीटमेंट करने लायक है। मैंने ऐसे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट देखे हैं जिनको देख के लगता है कि अगर ये इलाज करेंगे तो मरीज का क्या हाल होगा। रोना आता है उन लोगों को देख के, रोना। लेकिन बाद में डिग्रियां तो मिल ही जाती हैं। आप मंत्री जी का एक अप्रोच लगवा लो, डिग्री आपको मिल जाएगी। नहीं तो रो पिट के आपको टीचर खुद ही पास कर देगा, जब 2-2, 3-3 साल तक आप लटके रहोगे तो वो भी कहता है धक्का मारो, निकालो इसको। लेकिन बाद में क्या होगा आप सोचिए। आप एक रिपोर्टिंग आपका सीटी स्कैन की आपकी रिपोर्ट में कैंसर दिखा दिया जाता है, क्योंकि उसको आता ही कुछ नहीं है। अगली बार दोबारा किसी जगह भेजो तो कहता कुछ भी नहीं था इसको। तो ये क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि क्वालिटी जीरो हो रही है। सरकार को इससे खास फर्क नहीं पड़ता कि क्वालिटी क्या है। जैसे जेनरिक दवाइयां हैं वहां की, सरकारी हॉस्पिटलों की जो दवाइयां हैं ना, उनका जितना असर है उतना ही इन डॉक्टरों का असर भी हो रहा है, जो इस तरह से डॉक्टर बन रहे हैं। इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? रिजर्वेशन तो हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक जो भी आधार है हमारे सिस्टम का वो तो रहेगा ही रहेगा। और उसमें मुझे भी नहीं लगता कि कोई इतना बुरा बात है जो चला आ रहा है। वो जब टाइम आएगा उसका तब टाइम देखा जाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बंद होंगे नहीं, ठीक है। और ना ही सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट बेकार हैं, ना ही सारे रिजर्व कैटेगरी से आए हुए स्टूडेंट बेकार हैं। लेकिन जो खराब हैं वो ज़्यादातर यहीं से हैं। तो इनका क्या किया जाए? इसीलिए मैं बोलता हूं एक बार कोड बनना चाहिए।
एक बार कोड बनना चाहिए कि आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं और वहाँ पे एक और बात बता दूं, ये जितने नालायक स्टूडेंट्स होते हैं, जो बेचारा पैसे वाला नहीं होता वो तो सरकारी डॉक्टर, जो जिसके पास पैसा नहीं वो तो सरकारी नौकरी में चला जाता है जो प्राइवेट वाला है वो पैसे वाला होता है, उसका बाप उसको वैसे खोल के दे देता है एक महल, ये लो जी हॉस्पिटल। एक आम आदमी को तो घंटा कुछ नहीं पता होता कि इस डॉक्टर को कितनी नॉलेज है, उसने तो डिग्री लिखी हुई है और आप चल दिए। इसलिए एक बार कोड होना चाहिए, उस बार कोड में सारी कुंडली होनी चाहिए डॉक्टर की कि भाई इसने कहां से एमबीबीएस किया, कहां से एमडी करी, कितने अटेम्प्ट में एमडी करी, प्राइवेट से करी, सरकारी से करी, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई नेग्लिजेंस का रिकॉर्ड तो नहीं है, सारे रिकॉर्ड उसमें मौजूद होना चाहिए और उसको हर साल अपडेट करते रहना चाहिए। क्यों? मरीज जाए, एक फोन ले, उसके बार कोड पे क्लिक करे और उसको पता चल जाए भाई मेरा डॉक्टर क्या मुझे इलाज करने लायक है या नालायक है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर तो है कि आप चाहते हो कि हर गांव में एक डॉक्टर हो, हर जगह पे डॉक्टर ही डॉक्टर हो। डॉक्टर सर क्वालिटी कौन देखेगा? जैसे आप दवाइयां सरकारी हॉस्पिटल में मिलती हैं, भाई साहब चूरा है, चूरन, मैं बता रहा हूं चूरन, मैं प्रूव कर सकता हूं। बाहर जो ब्रांडेड दवाई मिल रही है, लोग ठीक है मुझे बोलेंगे आप फार्मा कंपनी के एजेंट हो, सर वहां के सरकारी डॉक्टर भी अपनी घर वो दवाइयां नहीं लेके जाते हैं, उनको भी पता है, वहां की नर्सें भी वो दवाइयां नहीं खाती हैं। वो ठीक है कभी छोटी मोटी गोली खानी तो वहां से ले ली, लेकिन कोई वहां पे उन जिसको पता है वो नहीं खाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी है, वो बेचारा क्या करे, उसको तो खानी है। आज तक टीबी कंट्रोल क्यों नहीं हुई है? सरकार ने इतनी मेहनतें करी, टीबी आज तक कंट्रोल क्यों नहीं हुई? कैसे होगी कंट्रोल भाई? जो दवाइयां आप देते हो उसके भरोसे वो टीबी कहां से, वो तो रेजिस्टेंस हो जाती है, कंट्रोल कहां से होगी टीबी उसकी? असली चीजें कोई नहीं बताएगा कि टीबी कंट्रोल क्यों नहीं होती है। मेरा भारत महान। चलिए, मेरी तो एक ही विनती है सरकार से, एक बारकोड सिस्टम होना चाहिए, डॉक्टर की पूरी कुंडली उसके अंदर होना चाहिए, और बाकी तो किसको कितना आता है नहीं आता है, और जो जिनके पास पैसा है डॉक्टर्स के पास, वो अपने नर्सिंग होम खोल के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं। किसी को घंटा फर्क पता नहीं चलता कि इनको कितना आता है और कितना नहीं आता। सिर्फ हम जैसे डॉक्टर्स को पता होता है कि सामने वाले को कितनी औकात है। लेकिन आपका डॉक्टर नालायक है या लायक है, ये एक मरीज को कुछ हद तक तो जानने का अधिकार है या नहीं है? तो उसी अधिकार, अब एक डॉक्टर 5 अटेम्प्ट दे के पास हो रहा है एमबीबीएस में, एमडी में भी 5 अटेम्प्ट दे के पास हो रहा है, आप उससे उम्मीद करते हो कि वो डॉक्टर पढ़ाने कुछ करने लायक होगा? उसको धक्का दे के पास किया जा रहा है। तो ये सारे अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट उसमें आने चाहिए कि इसने 5 अटेम्प्ट में पास किया, इसने एमबीबीएस कहां से करी, ये किस मेरिट पे गया, फिर उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहां से, कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से किया, कितने मार्क्स थे, सारी चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, हर डिटेल होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं शायद ये मेरा वीडियो सरकार तक पहुंचे और ये बारकोड सिस्टम बने, जिससे कि असली औकात एक डॉक्टर की पता होनी चाहिए आपको भी कि भाई इस नालायक से इलाज कराऊं या लायक से इलाज कराऊं। क्या बोलूं यार। चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या मेरी बात सरकार सुनेगी, क्या ये ऐसा हो सकता है? यह सरकार का काम सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करना है, अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना है, डॉक्टर पे डॉक्टर बनाना है, उसके बाद डॉक्टर्स का क्या हाल होता है और मरीजों का क्या हाल होता है, इससे किसी को शायद लेना देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया, बाय।